जो जीतेगा पिलाएगा, जो नहीं। हेलो हाय नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कर्मचारी संघ, और मैं हूं इस वक्त NIVH यानी कि राजपुर रोड पे स्थित। कहते हैं ना कि किसी भी संस्था या किसी भी संस्थान को चलाने के जो कर्मचारी यूनियन है वो एक कड़ी होती है प्रशासन और उनके बीच का। तो आज यहाँ पर कर्मचारी संघ के चुनाव ये है, यहाँ सारे कर्मचारी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं और उसके बाद में चाय पानी की पूरी व्यवस्था। साथ ही ये वो सूची है जितने भी वोटर्स हैं उनकी सूची, और जो पहला पड़ाव है वोटर का वो है ये। यहाँ पर उनके रजिस्ट्रेशन चेक किए जाते हैं और उसके बाद किया जाता है। तो जैसे ही आते हैं एम्प्लॉयज़, नमस्कार भैया आइए, और उसके बाद में यहाँ पर, और उसके बाद जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी वो यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ से यहाँ से मिलता है बैलेट। और सर से बात करेंगे आज थोड़ी सी, एक बार वो बैलेट दे दें उसके बाद में थोड़ी सी प्रक्रिया पर बात करेंगे। सर बहुत पुराने हैं और हमेशा यहाँ हमारे बीच मौजूद रहते हैं, और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? और ये बैलेट अगर आप देखेंगे तो दोनों में यानी कि प्रिंट और ब्रेल दोनों में है, क्योंकि दृष्टिबाधित जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये बैलेट पेपर्स पूरी कड़ी निगरानी के साथ। उसके बाद जो यहाँ से एंटर करते हैं, जो मेरी सीमा से बाहर है यानी कि मैं अंदर नहीं जा सकता, यहाँ से एंट्री करने के बाद में सामने, क्योंकि वहाँ मैं नहीं जा सकता, तो ये है मतदान कक्ष, वहाँ पर भी सर मौजूद हैं। और उसके बाद में यहीं से यहाँ से मतदान। जी सर, थैंक यू सर। यहाँ तक जाता हूँ मैं और देखता हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए सर बिल्कुल सामने खड़े हैं और सर गाइड करते हैं निर्वाचन के लिए। और ये वोट डाल के आगे देखिए, अब तो आपने अपना वोट डाल दिया जी। अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये देखिए सुरेश बिस्क ये आ गए। तो आप भैया अपना वोट डालने जा रहे हैं? जी सर। क्या मतलब मतदान एक त्यौहार है अपने आप में, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। तो ये अभी लाइन में है, देखिए एक अंदर है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक दूसरे नहीं जा सकते। निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल वहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट एक बाहर आए उसके बाद ही दूसरों की एंट्री। तो ये पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ, ये बिल्कुल बंद है। ये इसके उस तरफ है जहाँ बैलेट, सिर्फ बैलेट पेपर, बॉक्स और उसके बाद जो वोट यानी मतदान करता है वो। तो सर बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि कोई दो एक साथ ना हो। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए 2024 का ये चुनाव साल के शुरुआती दौर पर, और कार्यकारिणी संदीप सर आपको कार्यकारिणी में बहुत समय से देख रहे हैं और बड़े मतलब बहुत ही आप देखता हूँ कि बहुत हर तरीके से लोगों को मदद करने में और सबको सहायता करने में आप आगे रहते हैं। तो क्या कहते हैं सर, इस तरह के चुनाव क्यों जरूरी हो जाते हैं? जो कर्मचारी संघ है, पिछले 2 साल बाद अब दोबारा से आया हूँ, तो काफ़ी लोग रिटायर हो गए, तो अब संभाल लिया। हमारी अपनी यूनियन है, कुछ समस्याएं होती हैं तो हम कहीं तो रख सकें। तो उद्देश्य तो मेन यही है कि जो एक परिपाटी चली आ रही है, समस्याएं हम किस फॉर्म में रखें तो उसको बनाए रखा जाए। तो फिर अगर हम अपनी समस्याएं कहीं बता नहीं पाएंगे, कुछ और संस्थान के बेनिफिट के लिए भी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाली समस्याएं बताएंगे, बिल्कुल बहुत से सोल्यूशन हम हमारी तरफ से जाते हैं जिस पे कार्य होता है। काफ़ी अच्छा भी हुआ है, कैंटीन के उसमें काम सुधार हुआ है, और कई बिल्डिंगों में हमने सुधार के लिए सजेशन दिए, वहाँ भी कुछ हुआ है। तो ये तो दोनों पक्ष एक तरह से मिलकर उनके काम करें तो एक तरह से कड़ी है प्रशासन और एम्प्लॉयज़ के बीच की कड़ी है, उसको जरूरी है सब व्यवस्थाएं बनी रहे तो अच्छा। थैंक यू सर। ये देखिए महिला वोटर्स आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ त्यागी मैम, पूनम त्यागी मैम अभी इसके बाद जाएंगे। तो ये देखिए पुराने लोग हैं सब। और मैम नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए आप टाइम पर, बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, थैंक यू मैम। तो अब चलते हैं सर के पास, क्योंकि सर नमस्कार पहले तो सर आप बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूँगा कि वीडियो के जरिए से, नहीं आप तो बहुत नए हैं, वो वाले पुराने नहीं हैं। बूढ़ा मत बोलो। नहीं बूढ़ा तो 75। यू आर ओनली 75। क्या बात है सर, 75 के बालक कह सकता हूँ मैं आपको। हाँ कह दीजिए, वृद्ध बालक। बिल्कुल वृद्ध बालक। और आपका जोश और आपका जो गेटअप रहता है सर बहुत कमाल का रहता है। पहले तो ये बता दूँ सर जी, बात सारी क्या होती है कि मैं लगता है कि मैं अपने एक परिवार में आ गया हूँ कई सालों से। हाँ हाँ।
तो उसमें जो मैं कई इलेक्शन देखे, मैं देहरादून केमी सेशन का भी इलेक्शन ऑफिसर हूँ, बट जितनी तमीज़ और जितने सभ्य और जितने अच्छे लोग यहाँ हैं मैंने कहीं नहीं देखे। ये तो कॉम्प्लीमेंट है सर हमारे संस्थान के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ जो है ना आदर बड़ा मिलता है, तो इस आदर के चक्कर में बस एक साल का इंतजार रहता है कि मैं किस तरह से यहाँ जाऊँ। और कह रहा हूँ बेटा भी मेरा कर्नल है लद्दाख में आजकल, तो वाइफ कह रही जरा संभल के जाना, वहाँ पे शेर घूम रहा है। मैंने कहा मेरे से बड़ा शेर कोई नहीं। बिल्कुल मैं वही कहने वाला था सर, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ शेर क्या करेगा सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। बाकी प्रक्रिया बढ़िया चल रही है? हाँ, प्रक्रिया बहुत चल रही है और इससे बढ़िया हो नहीं सकती। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत और आपका सर धन्यवाद भी करूँगा मैं। तो देखा आपने निर्वाचन अधिकारी, ये वो टेबल है, ये देखिए सब यहाँ पर हैं फ़ोन पे बिजी, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। और ये देखिए ये हमारे दृष्टिबाधित साथी सर कैसे हैं सर आप? देवी सर कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया बिल्कुल। तो आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? कैसा लगता है सर जब मतलब कर्मचारी संघ के चुनाव जब भी होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस होता है, उत्साह होता है। हाँ लोकतंत्र के प्रति क्या उत्साह बात होता है और अपना थोड़ा फिर व्यक्तिगत रुचि भी होती है कुछ। और जो कार्यकारिणी है या जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरह से है और कैसे? सेम जो भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था है वही व्यवस्था है सीधी। तो जैसे आप लोग सर दृष्टिबाधित हैं, यानी कि मैं बताना चाहूँगा जितने लोग, क्योंकि बाद में भी वीडियोस को देखेंगे, आप B1 कैटेगरी बोलते हैं हम लोग और टोटली ब्लाइंड बोलते हैं, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती सर वोट कास्ट करने में? कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जैसे हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग जो व्यवस्था हमें देता है ब्रेल में मतपत्र, तो उसी तरह से यहाँ भी व्यवस्था है उसकी। हाँ जी, मैंने देखा था बैलेट पेपर जो है वो दोनों में ब्रेल पर भी है, प्रिंट में भी और प्रिंट में भी है। और बाकी आपके साथी लोग जो, क्योंकि कर्मचारी संघ है, कर्मचारी लोग साथ में हैं, सब आपका साथ देते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल साथ देते हैं, नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी सर्विस कितनी हो गई सर? सर्विस हमारी 13 साल हो गई। 13 साल तो आपके जो साथी लोग हैं मतलब पूरा सहयोग देते हैं? पूरा सहयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मतदाता दिवस भी है ना? आज मतदाता दिवस है। मैं तो ये चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व को जो हमारे कर्मचारी यूनियन को हम जो छोटे से हिस्से में मना रहे हैं, और इसी तरह से भारतीय लोकतंत्र को भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्या बात है सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये वो टेबल है, बाद में बात करेंगे सबसे एक एक करके और आपको बाहर दिखा दूँ कि किस तरह से लोग हैं। ये देखिए सभी लोग अभी बिल्कुल, कोई वोट कास्ट कर चुके हैं, कोई इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। लग नहीं रहा, मतलब घंटी नहीं आ रही। लोकतंत्र की यही ब्यूटी है, यही खूबी है, दो प्रत्याशी और ये देखिए कैसे आपस में भाईचारा, यही कार्मिक संघ का वो है। तो पहले भिंजोला सर से बात करता हूँ मैं। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या लग रहा है सर, चुनाव जिस तरह से, मैं ये नहीं पूछूंगा कि रुझान क्या है और किस तरह का है, लेकिन इस तरह के चुनाव कितने ज़रूरी हैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप अनुभवी हैं। सर ऐसा है, ये संस्थान हो या देश हो या शहर हो, जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो प्रजातंत्र की चुनाव प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक अजूबी होती है। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक कर्मचारी को अपने हिसाब से वोट करने का अधिकार है और करके वो अपने हिसाब का प्रत्याशी चुने। इससे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में, दुनिया में हमारे देश से बढ़कर कहीं नहीं है। क्या बात है सर, बहुत खूब। हमारा जो लोकतंत्र है वो जड़ से लेकर के ऊपर तक पूरा बहुत मजबूत है, और इसी का एक उदाहरण जो आज संस्थान में चुनाव हो रहा है,
हर आदमी को आगे आना चाहिए और चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि संस्थान की जो मजबूती हो, कर्मचारियों का हित कर सके। बिल्कुल सर, ये तो एक कड़ी है प्रशासन और कर्मचारियों के प्रशासन और बीच की। कर्मचारी ये एक दोनों की कड़ी है, इसमें सामंजस्य भी होता है, विरोध भी होता है, दोनों बिल्कुल। चीजें होती हैं और दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। लोकतंत्र में दोनों जरूरी दोनों है। जरूरी। तो ये थे सुभाष पिंजोला सर। और सर आपकी सर्विस मुझे किसी ने बताया था, यानी कि अब कितने साल बच गए हैं और सर सर्विस? हमारा अब 1 वर्ष शेष है। अच्छा। और हमारा आखिरी बार आने का एक ही मकसद है कि कम से कम जो नवयुवक हैं वो आगे कुछ सीखें और आने वाले टाइम पे अपने संस्थान की जो यूनियन है उसको संभालें। क्या और बात है प्रशासन अगर अन्याय करता है तो उससे विरोध में खड़ा होने की उनके अंदर क्षमता पैदा हो। क्या बात है सर, बहुत खूब कहा आपने और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे थोड़ी देर बाद। तो अब दूसरे प्रत्याशी रामबाबू साहब यहाँ पर हैं। मैं राम बाबू साहब। हाँ सर, कैसा लग रहा है, मतलब आप क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल से यूनियन के चुनाव में दूसरी बार है। क्या बात है सर। ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है जी। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और चुनाव में नए नए हमें विचारे मिलते हैं जिनका अनुसरण करके हम कर्मचारियों का भला कर सकते हैं। और इससे पता भी चलता है कि कितने लोग संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो और आज मतदाता दिवस भी है और उसके बाद आज हमारे कर्मचारी यूनियन का इलेक्शन भी है। ये तो बड़ा अच्छा सामंजस्य है एक तरीके से। और कैसा लगता है सर जब एक प्रत्याशी आपके बगल में खड़े हैं, सीनियर हैं, और वो यही तो मतलब एक ऐसा है जी, वो कोई प्रत्याशी नहीं, एक तरीके से भाई हैं। क्या बात है। ठीक है, उनसे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्या बात है सर। ये चुनाव में तो हार जीत तो लगा रहता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, इसमें हम हारने और जीतने के लिए नहीं खड़े हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम तो एक संघ को नई दिशा देने के लिए, ठीक है ना, नया आयाम देने के लिए मतलब खड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और ही ज्यादा मतलब सही ढंग से संगठित हो जाए, मजबूती से इकट्ठे होकर चले। चलिए सर, इससे जो हमारा संगठन और मजबूत होगा। बहुत खूब सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोनों प्रत्याशी देखिए साथ में हैं बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद रिजल्ट अभी आने वाला है। दोनों प्रत्याशी देखिए, हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्या बात है सर। यही ब्यूटी है इस यूनियन के चुनाव की, यानी कि जो कर्मचारी संघ है उसके चुनाव की। और ये वही मेज है, वही टेबल है जहाँ से जो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन और वो देखा जाता है और वहीं से होता है। चलिए मिलाते हैं आपको और उसके बाद बातें करते हैं 2024 के इस कर्मचारी संघ के चुनाव की। तो पहले परमिल साहब के पास चलते हैं। परमिल साहब कैसे हैं? पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। और मतलब खेल के मैदान से आज यहाँ दूसरी प्रक्रिया में, तो कैसा लगता है जब इस तरह के चुनाव होते हैं और कर्मचारियों का किस तरह का साथ मिलता है आपको? इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये आप एम्प्लॉइज़ की एक एकजुटता मान सकते हैं इसको। जो भी प्रशासन में मतलब जो कर्मचारियों के खिलाफ कुछ काम होता है या किसी को पीड़ित किया जाता है तो उसके लिए संघ खड़ा हो जाता है। तो संघ का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी का प्रेशर होता है। तो डायरेक्टर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोई भी किसी भी कर्मचारी का हनन नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए इसमें एकजुटता होनी चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। मैं तो लोगों से अपील करूंगा और लोग भी जुड़े इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। जैसे खेल का मैदान होता है ऐसा ये भी एक मैदान है, इसमें भी अपनी और खिलाड़ी भरपूर रहने चाहिए, भूमिका जो है निभानी चाहिए। बिल्कुल। और खिलाड़ी बना रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद परमिल साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब चलते हैं अपने उधर, यानी कि सत्येंद्र शर्मा तरंग जी को आप सुनते हैं, जहां सर एक तरह काव्य रस बहता है और अल्फाज आपके चलते हैं। और आज एक मैं देख रहा हूँ कि रजिस्टर आपके सामने है, तो किस तरह से इतना सामंजस्य बना पाते हैं सर? देखिए नयाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ जी सर। और चूँकि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता कर्मचारी संघ एक ऐसे दौर में खड़ा हुआ था जब यहाँ पर तानाशाही का बोलबाला था। उस समय के पदाधिकारी या उस समय के जो सदस्य थे सब 2008 से लगभग, ये पुनः उससे पहले तो था, तो उसके बाद लगातार ये संघ जो है बड़ी एक कर रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे लगती है, हर बार हम लोग यहीं पर हर बार व्यवस्था में रहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी होते हैं वो सब में आपस में हार जीत का लिए लड़ते हैं इलेक्शन, लेकिन वो सब एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना रखते हैं। क्या बात है सर। ये सबसे बड़ी हमारे संघ की बात है।
और इसलिए लिए मैं अपने संघ के सभी पदाधिकारियों को, जो हारे, जो जीते, जो अब तक रहे, जो आगे भी रहेंगे, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि पता भी होगा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बिल्कुल सर, मैं वहीं आने वाला था अभी। और आज सुबह जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया, तो आपके फेसबुक पेज पे मैंने देखा था, और उसके बाद में जो अपने NIVH एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप है उसमें भी देखा था। तो एक तरफ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरी तरफ आज कर्मचारी संघ के मतदान, ये कैसा मतलब वो ये एक सहयोग है। और ये बड़ा सुंदर सुखद सहयोग है जी। और ये बताता है कि हमारा संगठन कितना समझ लीजिए कि एक समरसता का भाव लिए है। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन ही ये कोई सोच समझ के नहीं किया गया, ये डेट इस तरह से बैठी कि ये इत्तेफाक से आज दोनों काम है, इत्तेफाकन है, लेकिन बहुत इत्तेफाकन है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये आपके द्वारा इस वीडियो के माध्यम से, कि अभी आज हमारे संघ के चुनाव है, अभी कुछ महीने बाद देश के चुनाव भी बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इस अवसर में कुछ पंक्तियां जरूर मतदाता दिवस के संदर्भ में, मतदान करने के संदर्भ में पढ़ना चाहता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। रखना सबको ध्यान है, सभी करें मतदान, बनता देश सशक्त है, बढ़ता उसका मान, बढ़ता उसका मान, स्वत्व जन जन को मिलता, याद रहे कर्तव्य, तभी सुख सौरभ खिलता, मर्यादा का भान रहे भारत के जन को, सबसे पहले देश, या आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले संघ, ध्यान रखना है सबको। तो जो भी प्रत्याशी आज जीतेंगे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना कार्य भविष्य में करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पोखरियाल सर यहाँ पर हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले सदस्य हैं पोखरियाल जी। क्या बात है, दो शब्द तो जरूर। नहीं बस हो गया इस अवसर पे सर, इन्होंने जो हो गया कहा, उस उन दो शब्दों का बखान मैं कर देता हूँ, उनका व्याख्यान कर देता हूँ कि इन्होंने जो कहा ना, अक्सर कहते हैं कि दो शब्द, तो इन्होंने कहा हो गया। हो गया मतलब आपने कहा कि सबसे वरिष्ठ है, तो इनकी वरिष्ठता दर्शाते हैं सर वो शब्द, क्योंकि इन्होंने कहा हो गया मतलब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और उसके बाद आपको आज के जो हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी होगी उनसे जरूर मिलाएंगे, उनसे कुछ बातें होंगी। तो तब तक के लिए थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, वापस दोबारा आते हैं रिजल्ट्स के साथ। इधर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और काउंटिंग की तैयारी अब चल रही है, और बाहर है सभी को इंतज़ार, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है और उसके बाद निकलेगा रिजल्ट। तो अब सबको इंतज़ार है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे। तो अंदर पूरी प्रक्रिया, ये देखिए सब क्लोजिंग में, सर चेक करके आ गए। तो थोड़ी देर बाद काउंटिंग और उसके बाद फिर रिजल्ट्स। पहले तो मेरा और भंडारी जी की तरफ सबको नमस्कार। साथियों, मुझे कई साल हो गए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। जो मान सम्मान यहाँ मिलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी इंतजार रहती है कि साल कैसे पूरा हो जाए। तो मैं सबसे पहले भंडारी जी का, अपने अमोद जी का जो है बहुत बहुत करता हूँ। ये सीधे मेरे घर पहुँच जाते हैं। आगे आपका आशीर्वाद इसी तरफ आना यार। तो ये थे, और त्रिनाथ जी थे, ये भी अपनी बेटी के साथ मेरे पास। मेरी दवाई की दुकान है, मैं घर के रिटायरमेंट के बाद ये आ जाते हैं वहाँ पे। पहले अपनी इनकी बेटी आती थी और ये आते थे और साइन करवाते थे। सबसे पहले ये है कि आप लोगों की जो यूनिटी है या आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत बढ़िया है। कोई किसी प्रकार की कोई बदतमीजी या कोई नहीं। तो मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, जीत हार तो लगी रहती है, और जिसमें कि हमारे दोनों साथी बिंजौला जी और हमारे जो है श्री राम बाबू शाह जी जो थे, इन्होंने दोनों का मुकाबला हुआ।
और जिसमें कि हमारे सिर्फ 3 वोट जो है इनवैलिड हुए, टोटल 115 पड़े वोट। तो 42 जो है श्री राम बाबू जी को मिले हैं और 70 वोट जो है श्री जो है बिंजवाल जी को मिले। मेरा ये कहना है राम बाबू जी, राम बाबू जी, अरे इधर आगे आ जाओ, बिजोला जी आगे आ जाओ, अरे इधर आओ, सामने। देखो राम बाबू जी जो है मुकाबला आप लोगों का बड़ा अच्छा रहा और मैं ये चाहूँगा कि बड़ा रखें, जीत तो चलती रहती है, ठीक है जी। तो मैं श्री बिंजोवाल जी को प्रधान पद के लिए जो है घोषित करता हूँ। नहीं पढ़ो जरा, पढ़ो। अरे यार वो भंडारी जी आप बार बंद होती रहेगी। हाँ, नंबर 1 श्री बेंजोला जी प्रधान, उप प्रधान श्री रविंद्र सिंह चौहान जी, तीसरे नंबर श्री हरिनारायण माली जी महामंत्री, संदीप कुमार जी मंत्री, राजीव कपूर जी संयुक्त मंत्री, संयुक्त मंत्री, देवी प्रसाद यादव संगठन मंत्री, श्री अरविंद हंसराज जी, श्री नवीन प्रसाद कार्य मंत्री, श्री आमोद सिंह प्रचार मंत्री, श्री परमिल चौधरी कोषाध्यक्ष, श्री सत्येंद्र शर्मा लेखा परीक्षक, श्रीमती प्रीति मेहता कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती मंजू कार्यकारिणी सदस्य, श्री राजेंद्र प्रसाद गोदियाल कार्यकारिणी सदस्य, धर्मेंद्र सिंह राठौर कार्यकारिणी सदस्य। जो कार्यकारिणी इधर आ जाओ, सारी कार्यकारिणी नहीं कार्यकारिणी सब लोग इधर आ जाइए, आ जाओ, अरे राम बाबू आ जाओ, तुम जा तो रहो भले ये हुए चुनाव संपन्न और आज एक नई कार्यकारिणी यूनियन को, और अब वो ऑफिशियल फोटोग्राफ नया एक भेंट जो चुनाव अधिकारी हैं उनको यूनियन की तरफ से भेंट। थैंक यू। ये मैं अपनी वाइफ को अगली बार बैठ जाना मैडम, और बाकी और जो भी आ सकते हैं आ जाओ, चलो जी। कहते हैं ना कि उपहार और ये ऐसे होते हैं जो तरह NIVH यूनियन को मिल गई नई कार्यकारिणी, और अब 2024 के जो चुनाव हैं वो हुए संपन्न नई कार्यकारिणी के साथ। अब यूनियन चलेगी नई दिशा में, देखते हैं कि किस तरह से कार्यभार संभालते हैं और क्या करते हैं। तो आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, आपसी सद्भाव प्रेम यूँ ही बना रहे। आप सबको कुछ पलों के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी ही कुछ और लेकर।